नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ और वक्त चला इस वक्त 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। लाउडस्पीकर विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। इसके बाद देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे जलती आग में घी डाली गई। मस्जिदों से लाउड स्पीकर से आजान की आवाज निकलने के बाद देश में हनुमान चालीसा के पाठ का मामला जोर पकड़ता ही जा रहा है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा के बाद स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नवनीत राणा ने जैसे ही आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, तभी से बड़ी संख्या में शिव सैनिक राणा के घर के बाहर पहुंच गए। उन्होंने उन्हें बाहर न आने की चेतावनी भी दी। इस दौरान शिव सैनिक बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े और पुलिस से हाथापाई भी की। इतना ही नहीं, शिव सैनिकों ने कहा कि वे राणा को यहां किसी भी हाल में घुसने नहीं देंगे। दरअसल सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने ऐलान किया है कि वह आज यानी 23 अप्रैल शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की याद दिलाना चाहती हैं। उन्हें चालीसा पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं। राणा ने चुनौती दी और कहा कि सरकार आपकी होगी, लेकिन लोगों ने हमें ताकत दी है, मैं पाठ करके रहूंगी, कोई रोक नहीं सकता। वहीं हनुमान चालीसा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने नवनीत राणा को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। राणा के हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वह मुख्यमंत्री के घर के बाहर पाठ ना करें। वहीं पुलिस ने साफ कह दिया है कि राणा दंपति मातोश्री जाने के लिए निकले तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी जबरदस्ती की गई तो पुलिस अपने कानून का काम करेगी। शिव सैनिकों के हंगामे के बाद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि आज बाला साहेब की कमी खल रही है। अगर होते तो मातोश्री जाने की इजाजत दे देते, लेकिन उनके वही शिव सैनिक मेरे घर पर हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ करके आए हैं, सड़क छाप गुंडागर्दी शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये सड़क छाप गुंडा जो कुछ भी कर ले, राम भक्तों को नहीं रोक सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मातोश्री जाएंगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। इस दौरान नवनीत राणा पूरी ताकत के साथ सामने आई थी और उनके साथ सैकड़ों महिलाएं भी थी। उन्होंने कहा था कि वह आगे भी हनुमान चालीसा का पाठ करती रहेंगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राज्य का दौरा करेंगे। वे सांबा जिले में पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहेंगे। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से मोदी की जम्मू कश्मीर पर पैनी नजर है। देखिए इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को सुबह करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी यहां से देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सांबा जिले के पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए की गई विकास पहलों का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। वह अमृत सरोवर पहल का भी शुभारंभ करेंगे। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के संबंध में संवैधानिक सुधारों यानी धारा 370 हटाने की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार ने शासन में सुधार और क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन की सुगमता को बढ़ाने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं।
प्रदेश में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि वे प्रदेश का जीवन बदल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी रातले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जाएगी, जिसकी कीमत 4500 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जल निकायों के कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर नामक एक नई पहल भी शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। प्रधानमंत्री मोदी 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल कांचीगुड़ रोड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी। इससे यात्रा का समय करीब 1.5 घंटे कम हो जाएगा। बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल एक जुड़वा ट्यूब टनल है, यानी यात्रा के प्रत्येक दिशा के लिए एक रखरखाव और आपातकालीन निकासी के लिए जुड़वा ट्यूबों को हर 500 मीटर पर एक क्रॉस पैसेज से जोड़े जाते हैं। सुरंग जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने और दोनों क्षेत्रों को करीब लाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज की आधारशिला भी रखेंगे। इसकी कीमत करीब 7500 करोड़ रुपए है। ये 4/6 लेन एक्सेस नियंत्रित दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए है। NH44 पर बालूसा से गुरहा बेलदारन हीरानगर, गुरहा बेलदारन हीरानगर से जाग विजयपुर और जाग विजयपुर से कुंजवानी जम्मू हवाई अड्डे के लिए इस पर कनेक्टिविटी सुचारू होगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को कार्ड सौंपेंगे। वह पुरस्कार राशि उन पंचायतों को भी हस्तांतरित करेंगे जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर विभिन्न श्रेणियों में अपनी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार विजेता है। वहीं प्रधानमंत्री फोटो गैलरी का भी दौरा करेंगे, जो क्षेत्र की ग्रामीण विरासत को प्रदर्शित करती है। इसे भारत में आदर्श स्मार्ट गांव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। योगी सरकार की सराहनीय पहल। बता दें कि तकनीकी विश्वविद्यालयों और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी शाखाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मात्र 1 रुपए में शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। योगी सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी शाखाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मात्र 1 रुपए में शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस बारे में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि सभी कॉलेज अपनी निजी स्रोतों से इसका खर्च वहन करेंगे। राज्य में 3 माह के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फार्मास्यूटिकल और बायो इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि 3 महीने के अंदर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फार्मास्यूटिकल और बायो इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर नई कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाया जाए और सभी संस्थान अगले 5 साल के लिए कार्य योजना तैयार करें। मंत्री आशीष पटेल ने अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन को रोका जा सके।
उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप कुलपति और निदेशक को जवाबदेह बनाने पर भी जोर दिया है। मंत्री पटेल ने कहा है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नई कमेटी बनाकर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। अगले 5 साल में राज्य में मेडिकल सीटों को दोगुना करने की योजना है। साथ ही बेहतर अध्ययन के लिए शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपति और एक निदेशक की समिति गठित कर चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और नियम आधारित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों और तकनीकी विश्वविद्यालयों को तैयार किया जाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।